डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11.4। ये लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है चैप्टर मेंस्ट्रुएशन की, जो कि मैराथन सीरीज का ये फोर्थ वीडियो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इस अगर आपके पास सिचुएशन होगी, ये वाली सिचुएशन दी जाएगी और आपको ये बोलना है कि इसमें से वॉल्यूम किस में हम फाइंड आउट करेंगे और सरफेस एरिया किस में से हम फाइंड आउट करेंगे। देखो, अगर आपको जनरली सरफेसेस का एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया लोगे आप, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि इसमें कितना कोई चीज कितना आ सकता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक टैंक है यहाँ पे, ठीक है, जो एक वाटर टैंक है, इसमें कितना पानी आप भर सकते हो, तो वॉल्यूम आप देखोगे, आप थोड़ी सरफेस एरिया देखोगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, किसी में सपोज एक कंटेनर एक है, इसमें कितना पानी आ सकता है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे। तो पहले ए पार्ट में आएगा, हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे इसका, यहाँ से वॉल्यूम, ठीक है। बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, अगर इसको प्लास्टर करना होगा, ठीक है, इसके सरफेस को, तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से हम सरफेस एरिया लिखेंगे, सरफेस एरिया। और सी पार्ट, टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, सपोज ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, छोटे छोटे कंटेनर्स आपके पास है, आपको ये इसमें से ये कंटेनर्स भरने हैं, ठीक है। कितने कंटेनर्स आप भर सकते हो, आपको सिंपली इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। डिवाइड करोगे ए के वॉल्यूम से तो आपको वो आंसर आ जाएगा। तो असल में यहाँ पे किसके साथ हम डील कर रहे हैं, वॉल्यूम के साथ। अब देखो, किसी चीज मतलब सपोज यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है, इसमें कितना पानी आ सकता है टोटल में, तो वो इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। बात समझ आई। और अभी इसमें कितना भरा हुआ है तो वो इसका वॉल्यूम है। देयर इज अ लॉट डिफरेंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका, डायामीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि सिलेंडर ए जो है, इसका डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये सिलेंडर ए है, और यहाँ पे ये लेते हैं सिलेंडर बी। हमें देखना है कि सिलेंडर ए जो है, इसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी में जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, आप बताओ कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आप पहले गेस करो कि किस में जो है ज्यादा वॉल्यूम, किस में किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप गेस कर सकते हो, आप कमेंट्स में पहले गेस करके बताओ, ठीक है, ये मुझे पहले बताना। इसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है, दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकाल के आप देख लो किसका वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद ये देखना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा क्या। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले सिलेंडर वन ले लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर ए, सिलेंडर ए में क्या है, रेडियस कितनी है, सॉरी पहले डायामीटर लिखते हैं, डायामीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है फिर, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हाइट कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसकी फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू ले लो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर कितना है, रेडियस कितनी है 7/2, स्क्वायर है तो इंटू करेंगे और 7/2 से, इंटू हाइट कितनी है 14। तो यहां से 2 और 22, यहाँ से 11, ठीक है। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 आर 2 7 आर 14, ये बनेगा 11 इंटू 7 दैट इज 77 इंटू और 7 है, ठीक है। 7 7 आर 49, 7 7 आर 49 प्लस 4 इज 53, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आया, वॉल्यूम आया। अभी हम सिलेंडर बी ले लेते हैं, ठीक है, यहां से सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का जो डाया है 14 सेंटीमीटर है, देयरफॉर इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट इसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और आप यहां से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वो कितना आता है, 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस कितनी है 7, स्क्वायर है तो 2 बार 7, इंटू हाइट भी इसकी 7 ही है, तो एक 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा,
22 इंटू 7, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 22 इंटू 7, 7 आर 49। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना तो ये आता है आपको 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, इधर मैंने स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा बिकॉज हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कुछ और एडिशनली बोल रहा है कि जिसका सरफेस एरिया, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा निकला आपको, तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा? तो चलिए देखते हैं, दोनों का सरफेस एरिया हम चेक करते हैं। अब यहां से हम लिखते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, इसका सरफेस एरिया देखना है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, यहाँ पे सिलेंडर ए के केस में रेडियस 7/2 है, और एच कितना है 14 प्लस आर 7/2 आएगा यहां से भी, ठीक है। यहां से थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसको। अब देखो कैंसिलेशन होगी कुछ पहले ही, 7 और 7 कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या यहाँ पे 22 इंटू 14 प्लस 7/2 हुआ 3.5, तो ये आएगा 17.5। अगर हम सिलेंडर ए की बात करेंगे तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आता है आपको 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फाइंड आउट करेंगे जो सिलेंडर बी है इसका टीएसए, टीएसए ऑफ सिलेंडर बी इसके बराबर आएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इस केस में 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है इसकी 7 है, ठीक है, हाइट कितनी है इसकी 7 है, रेडियस कितनी है फिर से 7। अभी 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 44 आता है, ठीक है, इंटू 7 प्लस 7 इज 14। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, सिलेंडर बी का आता है टोटल में 462, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या पता चलेगा, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, पहले में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज मोर, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो इसका बोल रहा है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है क्या, तो हम लिखेंगे हाँ जी उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, हमने यहाँ पे चेक किया, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लो क्वेश्चन को, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड आउट करनी है, ये एच हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें गिवन है बेस एरिया जो इसकी बेस है। अब जाहिर सी बात है कि जो क्यूबॉइड है उसकी बेस कैसी होगी, रेक्टेंगुलर बेस होगी, सीधी सी बात है। एंड वॉल्यूम इसका गिवन है, देखो बेस एरिया कितना है, बेस एरिया गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस एरिया ये रेक्टेंगुलर बेस है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप दिमाग में रखोगे, ठीक है। अभी इसके बाद वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसका गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है क्यूबॉइड का, ये फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 900। अब यहां से लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर अभी हमने लिखा 180 के बराबर, तो इसके बदले आप 180 यहां पे पुट करो, इंटू हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो एच ऐसे आएगा 900, इधर से ट्रांसपोज करो, आंसर आपका आएगा 900 डिवाइडेड बाई 180। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 18 इंटू 5 इज 90, सो देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड विल बी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट है, एक हिसाब से समझ नहीं आता है कुछ बच्चों को, जब एग्जाम में होते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस, ये यहाँ पे क्यूबॉइड बना के इसके डायमेंशंस है। बोल रहे कि अगर ये छोटे छोटे क्यूब्स इसमें रखे जाए तो हमें बताओ इसमें कितने क्यूब्स आ जाएंगे। देखो भाई, जो वॉल्यूम इस क्यूबॉइडल बॉक्स का होगा डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम इस ए क्यूब का होगा, उतने ही बॉक्सेस इसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
हम यहाँ फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ, सीधे नंबर ऑफ बॉक्सेस, number of boxes which can be placed in a cuboidal box, इसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड क्यूब। ठीक है, साइड क्यूब। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट दैट इज 60 इनटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 6 क्यूब लिखेंगे फिलहाल। ठीक है, तो वो आता है 216। अगर आप क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ा होगा तो इतना तो आपको जबानी याद होगा। ठीक है, तो ये हमें आता है 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 216, और कैलकुलेट करने के बाद जब आप देखोगे तो ये इसका आंसर आता है 450 क्यूब्स। ठीक है, तो डेट मीन्स कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस विच कैन बी प्लेस, यहाँ पे लिखो आप नंबर ऑफ क्यूब्स शॉर्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स विच कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबोइडल बॉक्स, वो कितने आते हैं टोटल में, 450 क्यूब्स। आया समझ कैसे किया, इसका वॉल्यूम निकाला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, तो यहां से हमने क्वेश्चन को ऐसे किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, और जो डायामीटर ऑफ बेस, डायामीटर ऑफ बेस कितना है, 140 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, यहां से डिवाइडेड बाय 100 करना है ना, डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो यहां से ये आएगा 1.4 सॉरी मीटर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1.4 मीटर। अब यहां से क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहां से आप आर लिख सकते हो, कितना आता है 0.7। ठीक है, मीटर, बिकॉज 1.4 डिवाइडेड बाई 2 0.7 होता है, विच विल बी इक्वल टू पाई के बदले 22 डिवाइडेड बाई 7, रेडियस के बदले क्या आएगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट तो फाइंड आउट करनी है, तो एच एज इट इज। यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 1.54, ये हमने लिखा जो ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे 1.54 इज इक्वल टू, ये सारा ये जो पोर्शन है ना, ये कैलकुलेट करके आता है 1.54 ही इंटू एच। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, तो 1.54 डिवाइडेड बाई 1.54 इज इक्वल टू एच, और h इज इक्वल टू 1 मीटर। बात समझ आई, क्वेश्चन पूरा समझ आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग जो है ना वीडियो की तरफ रखना है, और साथ में इनको बाद में भी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को। A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in it. बोल रहा है कि लीटर्स में हमें निकालना है कि इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, रेडियस कितनी है, रेडियस है 1.5 मीटर, और लेंथ लेंथ और हाइट, यहाँ पे सिलेंडर के केस में हाइट लेंगे हम। ठीक है, हाइट कितनी है 7 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो कि सिलेंड्रिकल है, किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच, विच विल बी इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस कितनी है 1.5 इंटू 1.5 इंटू इसकी हाइट है 7, तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 2.25 होता है। तो जब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है टोटल में हमारे पास 49.5 सेंटीमीटर। ये मीटर में है आई थिंक, यस मीटर में है, ये मीटर में है, तो मीटर क्यूब।
ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब में, ये आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब में कितने टोटल होते हैं लीटर्स, क्योंकि हमें आंसर चाहिए लीटर्स में। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा? 49.5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से करेंगे। तो इसका आंसर जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 49500 लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल है। इतना आसान था ये क्वेश्चन, बस ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड। एक क्यूब है छोटा सा, ठीक है, आपको उसकी एज लेनी है और डबल करना है उसको। देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्यूबर्ड बन गया, अब आप कंसिडर कर लो। हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट एज ऑफ क्यूब बी एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो इसका सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे जब एज कितनी होगी? एक्स, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 6 इंटू साइड कितने अभी इस टाइम पे? एक्स, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अभी यानी इधर मैंने ए लिखा था तो एक्स अभी हमने लिया। ठीक है, अपॉन यहाँ पे लिखो व्हेन एज इज डबल्ड, जब एज को डबल किया गया। ठीक है, तो अभी जो एज लिखेंगे हम, पहले कितनी थी? एक्स, अब कितनी बनेगी? वो 2x। तो टीएसए कितना बनेगा? टीएसए ऑफ क्यूब कितना होता है? 6 इंटू s स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2x स्क्वायर। तो ये बनेगा यहां से 6 इंटू 4x स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 4 इंटू 6x स्क्वायर। एक ही बात है, कॉम्पिटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 4 इंटू 6x स्क्वायर, देखो यहां से आप चेक करो, 6x स्क्वायर कब आया था इसका टोटल सरफेस एरिया? जब एज जो थी वो डबल हमने नहीं की थी। अब डबल करने के बाद 4 टाइम्स 6x स्क्वायर आया, तो यहां से देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स ये इंक्रीज होगा। क्या होगा इंक्रीज? सरफेस एरिया। अभी इसके बाद हमें फाइंड आउट करना, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसके बराबर होता है साइड क्यूब। ठीक है, तो साइड क्यूब विच विल बी इक्वल टू, साइड कितना है? एक्स, तो एक्स क्यूब आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा एक्स क्यूब। हम अब यहां से अपॉन डबलिंग, डबल करने के बाद एज जो है, एज कितनी होगी अब? 2x। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम आएगा साइड क्यूब, लेकिन साइड कितना है? 2x क्यूब विच विल बी इक्वल टू 2 to 4 8x क्यूब आएगा क्या? वॉल्यूम। बात समझ आई? तो पहले कितना था? 1x क्यूब। ठीक है, अभी कितना बढ़ा? 8x क्यूब। देयर फोर वॉल्यूम विल इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, पहले 1 था तो 8 टाइम्स ये बढ़ गया। अब पहले कितना बढ़ा था? ये सरफेस एरिया कितना बढ़ा? 4 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 24x स्क्वायर आता है। तो इसमें अगर आप 24 को डिवाइड करोगे ना 6 से, तो 4 आपको आंसर आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आएगा आपको। अगर आप ऐसे करोगे 24x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6 4 are 24, तो 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, अभी मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था, आप इसको लिख सकते हो 4 टाइम्स ये बढ़ गया। और वॉल्यूम कितना बढ़ा? 8 टाइम्स बढ़ा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग, आई डोंट नो क्यों। तो मैं आपको आसान तरीके से इसको समझाता हूँ। देखो, ये क्यूबर्टर रिजर्वायर है, एक वाटर टैंक है। इसमें से सपोज यहां से एक नल लगा हुआ है और नल से पानी आ रहा है नीचे इसमें। ठीक है,
जो पानी आ रहा है ना वो 60 लीटर आ रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में इसमें कितना पानी गिर रहा है? 60 लीटर्स, ठीक है। अब इसका अपना वॉल्यूम जो है वो है 108 मीटर क्यूब, यानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है? 108 मीटर क्यूब, 108 क्यूब इसमें पानी आ सकता है, ठीक है। तो यहां से हमें फाइंड आउट करना है कि इसको कितना टाइम लगेगा कि ये रिजर्वायर जो है ना पूरा फिल हो जाए। तो वो टाइम हमें निकालना है। तो वो टाइम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सारा समझाऊंगा। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है? 108 मीटर क्यूब। देखो मीटर क्यूब वाली भाषा हमें ज्यादा समझ नहीं आती है ना, जनरली लोगों को समझ नहीं आती है। तो हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको मैंने पहले भी बोला, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहां से लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। तो ये कितना आता है? 108 और 000 लीटर्स इसमें पानी भरना है हमें, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो है असल में वो है 108 000 लीटर्स, ठीक है। लीटर्स वाली बात ज्यादा समझ आती है लोगों को, तो इसीलिए लीटर्स में ही समझा रहा हूं। अब यहां से रेट ऑफ पोरिंग ऑफ वाटर। अब पानी इसमें से कैसे गिर रहा है? 60 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है। तो टाइम, देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर। कितना टाइम लगेगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है। रेट ऑफ पोरिंग ऑफ वाटर से डिवाइड करना है। रेट ऑफ, यहां पे ऐसे लिखो, रेट ऑफ पोरिंग ऑफ वाटर, ठीक है। जितना वॉल्यूम होगा रिजर्वायर का डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितना पानी इसमें गिर रहा है, तो वो आएगा 108 000 डिवाइडेड बाई 60 लीटर्स गिर रहा है ना पानी, तो रेट कितनी है? 60 लीटर पर मिनट। जीरो और जीरो कैंसिल होगा, इसको कैंसिलेशन करो। 6 1 आर 6, यहाँ पे 48, 6 8 आर 48 और 2 0। तो यहां से 1800 मिनट्स हमारा टाइम आया। बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ आवर्स, दैट इज हमें टाइम चाहिए किसमें? आवर्स में टाइम चाहिए। तो कोई मसला नहीं है, हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, इतना भी मसला नहीं है। आवर्स में कन्वर्ट करना बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको, देखो, विच विल बी इक्वल टू एक। अब मुझे बताइए 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 60 करना है, विच इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 60। तो कितना हुआ? जीरो जीरो कैंसिल हो गया। 6 1 आर 6 3 आर 18 एंड 6 0 आर, विच इज इक्वल टू 30 आवर्स। तो टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 30 आवर्स। तो कितना टाइम इसको लगेगा भरने में? 30 आवर्स इसको लगेंगे कंप्लीटली फिल होने में, ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर जो मीटर क्यूब में है उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद रेट आपको गिवन है 60 लीटर पर मिनट, जो यहां से लीटर्स में आया उसको डिवाइड करना है आपको इसी रेट से। तो 60 से डिवाइड करेंगे आप तो 1800 मिनट्स आएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है आवर्स में लिखो, तो मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 से तो आवर्स में आ जाएगा। तो 30 इसका फाइनल आंसर है। तो ये था चैप्टर जो मेंस्ट्रुएशन। आई होप आपने ये पूरे 4 वीडियोस देखे होंगे, और अगर आपने पूरे वीडियोस देखे होंगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर हम उठाने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा चेक करके देखूंगा कि कौन सा चैप्टर हम उठाएंगे। और ऐसे ही मैराथन सेशन जो है कंटिन्यूसली कंटिन्यू मैं करूंगा, और साथ साथ में सिलेबस जो है आपकी 7 चैप्टर्स हैं T2 में, तो वो भी जल्द से कंप्लीट करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।